हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक विद में। तो आज हम इंटरशिप डायरी जो है बीएड सेकेंड ईयर के लिए उसके खंड 3 की जानकारी कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम इसको कंप्लीट भरेंगे क्योंकि इंटरशिप डायरी है तो इम्पोर्टेंट भी है हर चीज़ यहाँ पर। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से इसको कंप्लीट करना है, कौन कौन सी जानकारी हमें अच्छे से भरनी है। तो इसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड 3। तो खंड 3 का नाम है विद्यालय की अवलोकन रिपोर्ट, यानी कि इसके अंदर हम विद्यालय के बारे में पूरा विवरण पढ़ेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। तो एक एक करके सभी बिंदुओं को यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या बिंदु इसमें दिए गए हैं जो हमें भरने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर विद्यालय का नाम पूछा गया है, तो उस विद्यालय का नाम लिख देंगे जिसमें आपकी इंटरशिप चल रही है। यहाँ पर उसका लेवल क्या है, उच्च प्राथमिक है या उच्च माध्यमिक है, उसके शाला प्रधान का नाम क्या है, साथ में उनकी डिग्री भी लिखनी है, विद्यालय में अध्यापक कितने हैं और विद्यालय के जो कर्मचारी हैं उनका लेखा जोखा इसमें लिखना है। तो मैंने यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी है और यहाँ पर मैंने कर्मचारियों की जो है टीचर हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं और उनकी योग्यता भी लिखी है, साथ में अनुभव। तो आप इसी तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर विद्यालय की स्थापना और इतिहास, अगर आपको उसके बारे में जानकारी हो तो आप यहाँ पर लिखें। क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है तो मैंने इसको खाली छोड़ दिया है। यहाँ पर भौगोलिक परिवेश कैसा है, तो यहाँ पर काफ़ी उत्तम है। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण कैसा है, तो समन्वयपूर्ण समाज है और भारतीय संस्कृति की झलक यहाँ पर दिखाई देती है। विद्यालय का प्रबंधन, प्रधानाध्यापक कैसे इसका प्रशासन करते हैं उसका उल्लेख तो अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर करते हैं। इसके बाद पॉइंट है विद्यालय भवन की स्थिति कैसी है, तो यहाँ पर लिखा गया कच्चा कक्ष उपलब्ध है या नहीं है, उसकी स्थिति कैसी है, बरामदा है कि नहीं है, ठीक है, प्रार्थनाध्यापक कक्ष है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। 4 दीवारी, खेल के मैदान, अध्यापक कक्ष, आंगनबाड़ी, कंप्यूटर कक्ष, पुस्तकालय कक्ष और सभा कक्ष, ये सारी चीज़ें हैं, उनकी अच्छी व्यवस्था है लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं है क्योंकि सुधार की आवश्यकता नहीं है। इसमें सारी चीज़ें पहले से ही उसमें अच्छी हैं तो सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर भौतिक संसाधनों की स्थिति के बारे में दिया गया है जिसमें आपको आंसर यस और नो में देनी है। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि विद्यालय भवन स्वयं विद्यालय का है या फिर किराए की बिल्डिंग में है, तो यहाँ पर स्वयं का है तो यस कर दिया हमने। विद्यालय भवन नामांकित विद्यालय की संख्या के अनुसार पर्याप्त है। क्या विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों हेतु विद्यालय भवन में रैंप व रेलिंग सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार है। शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। विभिन्न कक्षा कक्षों में बैठने की व्यवस्था और संसाधन किस तरीके के हैं, तो दरी पट्टियों की जो छात्रों के अनुसार है वो उचित व्यवस्था यहाँ पर लिख दी हमने। विद्यालय में उपलब्ध अन्य फर्नीचर का वर्णन, प्रत्येक कक्षा कक्षा में फर्नीचर भी है, बिजली की व्यवस्था भी है और पानी की व्यवस्था भी है। यदि हाँ तो कौन से तरीके से वो यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर नलकूप लगे हुए हैं और कचरा दान के लिए भी व्यवस्था है। विद्यालय में सफाई व्यवस्था पर टिप्पणी, तो सफाई के लिए जो है चपरासी लगाया गया है, उसके लिए अलग से उसका पद है। विद्यालय में फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध है कि नहीं है, तो यहाँ पर है, तो ये हमने सुविधाएं लिखी हैं। क्या विद्यालय भवन में आपदा प्रबंधन के उपाय हैं, जैसे अलग अलग तरीके इसमें बताएं, अग्निशमन यंत्र, भूकंप रोधी भवन, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि हाँ हैं। आपदा प्रबंधन हेतु शिक्षकों और विद्यार्थियों में जागरूकता भी है। शौचालय की व्यवस्था से रिलेटेड बालक के लिए अलग से उपलब्ध हैं, बालिकाओं के लिए अलग से हैं, महिला शिक्षक और पुरुष शिक्षक सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है यहाँ पर। बिजली, पानी और सफाई की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, तो सबको हमने अच्छी अच्छी लिखा है यहाँ पर। विद्यालय में विद्यालय वाटिका है, यस।
तो उसका रख रखाव किस तरीके से है, तो मौसम के अनुसार उसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ये यहाँ पर लिखा गया है। क्या विद्यालय में मिड डे मील व्यवस्था है, तो यहाँ पर मिड डे मील व्यवस्था है और उसकी व्यवस्था किस तरीके से है, तो पौष्टिक भोजन यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों और शिक्षकों की भागीदारी और गतिविधियों पर टिप्पणी, तो विद्यार्थी प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं और प्रश्नोत्तरों का भी आयोजन किया जाता है। विद्यालय में उत्सव, पर्व और जयंतियों का आयोजन किया जाता है, तो यहाँ पर लिखा है कि गांधी जयंती का आयोजन किया गया था। विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठकें भी होती हैं। विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में ब्लैक बोर्ड की भी व्यवस्था है। ब्लैक बोर्ड पर ही विद्यार्थियों को लिख करके समझाया जाता है, इस तरीके की व्यवस्था है। पुस्तकालय है। अब यहाँ पर किताबों की संख्या है वो कितनी है, तो वो यहाँ पर बतानी है। तो चूँकि जिस विद्यालय में हमारी इंटर्नशिप है तो वहाँ पर पुस्तकालय नहीं है, तो हमने नहीं किया है। अगर आपके विद्यालय में हो तो आप लिख सकते हैं और यहाँ पर पुस्तकों की संख्या के बारे में विवरण दे सकते हैं। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। क्या समय सारणी में पुस्तकालय हेतु कालांश की व्यवस्था है, क्योंकि जब पुस्तकालय नहीं तो समय की व्यवस्था उसके लिए नहीं है। विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट सुविधा भी नहीं है। विद्यालय में उपलब्ध खेल कूद की जो सामग्री हैं वो कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर हमने 2-3 नाम लिखे हैं, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्ति के नाम और गत वर्ष में कितने विद्यार्थी इससे लाभान्वित हुए उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है 29। क्या विद्यालय को प्राप्त अनुदान का ब्यौरा यहाँ पर लिखना है, तो अब तक इतना विद्यालय को जो अनुदान है वो प्राप्त किया गया है। शैक्षिक कार्यक्रम अगर कोई होते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक लिख दिया है पॉइंट। अगर आप और भी लिखना चाहें तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियाँ, तो यहाँ पर उनकी गतिविधियाँ अगर हैं तो उनके बारे में यहाँ पर लिखेंगे आप, और साथ में यहाँ पर प्रभारी का नाम, समय सीमा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इन सभी बिंदुओं के आधार पर यहाँ पर आपको गतिविधि के लिए प्रभारी से बातचीत करनी है और उसका अवलोकन करते हुए उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो चूँकि मेरे पास समय थोड़ा कम था तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, आप चाहें तो लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है आपका पार्ट 3 जिसके अंदर हमने अवलोकन पढ़ा, तो वो विद्यालय का अवलोकन था। तो ये आपका खंड 3 है जो कि कंप्लीट होता है। तो मैं समझता हूँ आपको कंप्लीट जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।